आज 7 जनवरी को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा भटिंडा पंजाब में वाजी जा रही श्री संत शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण में वर्णित शिव जी पर अपनी विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए जल चढ़ाने के 5 नए तरीके बताए हैं। इसके साथ ही आज की चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने आपको परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, आपको शिव क्यों नहीं मिलते हैं, इसकी जानकारी दिए हैं। साथ ही गुरुजी ने 2 नए और विशेष उपाय बताए हैं जिनकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आज अगर आप किसी कारण से आज की कथा नहीं सुन पाए हो, आपसे आज की कथा छूट गई हो, तो आज की इस छोटे से वीडियो से आपको आज की चौथे दिन की श्री संत शिव महापुराण की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आपको आज की कथा को रसवादन करने का पुण्य और उसका फल भी प्राप्त हो जाएगा। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि जब हम पुण्य करते हैं तो सोचते हैं कि परमात्मा हमें देख रहे हैं, पर जब वही हम पाप करते हैं तो उस समय हम यह नहीं सोचते हैं कि भगवान हमें देख रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि क्रीम की चमक तो कुछ दिनों तक ही रहती है, पर अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमने पुण्य के कार्य किए हैं, तो फिर हमारी चमक मरते दम तक रहती है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है, जिस जलाधारी से बूंद बूंद कर शिव जी के ऊपर जल गिरते रहती है, उस पात्र में, उस जलाधारी में गुरुजी की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामलीबारी, दौतली और देव का स्थान होता है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि नौकरी वाला अपने कार्य में बंधा हुआ होता है, उसे वह कार्य, अपने ऑफिस का कार्य रोज जाकर लगातार करना होता है। पर जो बेरोजगार होते हैं, आप क्यों रोते हो? आपके पास तो 50 प्रकार के कार्य करने का समय होता है। 50 प्रकार के कार्य आप अपने जीवन में कर सकते हो। जो चाहिए वो आप हासिल कर सकते हो, बस आपको अपना कर्म करना है और पूरी मेहनत करनी है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि संसार के लोग अपने वजन में, अपने वेट में लगे हुए हैं। जिनका वेट ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, वो कम करना चाहते हैं, और जिनका वजन कम है वो ज़्यादा करना चाह रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि कभी आप वजन की जगह भजन को भी ज़्यादा और कम करके देखो, तो फिर सही होगा। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आजकल कोहरे की वजह से ट्रेन लेट चल रही है। कोई ट्रेन 1 घंटा लेट है, तो कोई 2 घंटा, कोई ट्रेन तो 4 घंटे लेट चल रही है। गुरुजी ने कहा कि जिस तरीके से कोहरे की वजह से ट्रेन लेट चलती है, उसी तरह हमारे अंदर काम, लोभ, तृष्णा, आसक्ति, वासना का कोहरा ज़्यादा हो जाता है, हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में छाया होता है, तो फिर हमें परमात्मा, मेरे शिव, लेट से मिलते हैं। परमात्मा की भक्ति हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, उसे प्राप्त करने के लिए समय लगता है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप अभी अपने जीवन में, आप सभी अपने जीवन में सुख का अनुभव कर रहे हैं, आपको सुख मिल रहा है, तो यह आपके कर्मों का फल है जो आपको प्राप्त हो रहा है, अर्थात आपके पुण्य धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए, अपने कर्मों को ऐसे ही अच्छा रखने के लिए, ऐसे ही जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन से लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना के कोहरे को हटाकर भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। शिव जी के मंदिर तक पहुंचना चाहिए और शिव जी पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जीवन में अगर कभी आप गंगा नदी के तट पर पहुंचो, तो आपको एक छोटा सा प्रयास अवश्य करना है। आपको अगर गंगा नदी के तट पर कोई कंकड़ दिख जाए, कोई कंकड़ रूपी शंकर मिल जाए, तो आपको उसी गंगा नदी के तट पर, उसी कंकड़ रूपी शंकर पर आपको गंगा नदी का जल 7 बार अवश्य चढ़ाना है। जब आप जल चढ़ाएं तो आपको अपनी कामना कहते हुए कंकड़ रूपी शंकर पर जल चढ़ाना है। साथ ही गुरुजी ने कहा कि अगर आपको गंगा नदी के तट पर कंकड़ ना मिले, तो आप गंगा नदी के तट पर जो बालू रहते हैं, रेत होते हैं, उसी बालू से शिवलिंग का निर्माण कर आपको माँ गंगा के जल को अपनी कामना कहते हुए 7 बार समर्पित करना है। और अगर आपको गंगा नदी के तट पर कंकड़ और बालू दोनों ही ना मिले, तो आपको
गंगा नदी में गंगा नदी के जल को अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप शिव जी का स्मरण करते हुए गंगा नदी के तट पर कंकड़ या बालू की शिवलिंग या फिर स्वयं गंगा नदी में ही 7 बार जल समर्पित कर देते हो तो यह निश्चित है कि माँ गंगा आपके जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को अपने जल में समा लेती है और आपकी सारी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूरा कर देती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ शिव जी के साथ साथ स्वयं माँ गंगा भी विराजमान होती है। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप कथा पंडाल तक पहुँच पाओ, अगर आप कथा पंडाल में बैठो तो आपको वहाँ पर बैठकर हर हर महादेव का जाप करते रहना चाहिए। आप कथा पंडाल में बैठकर अपनी जिस भी मनोकामना से हर हर महादेव का जाप करते हो, स्मरण करते हो, आपकी वो मनोकामना निश्चित ही पूरी हो जाती है। मात्र कथा पंडाल में बैठकर ही हर हर महादेव करने से आपको माता गंगा और शिव शंभू का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कथा में आगे गुरुजी ने एक उपाय का वर्णन करते हुए कहा कि अगर आपके नसों में ब्लॉकेज हो गया है तो आपको शिव महापुराण का एक बहुत ही आसान और अचूक सा उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप शिव जी के मंदिर जाकर एक बेलपत्री समर्पित कर एक कलश जल शिव जी को समर्पित कर देते हैं, फिर उसी जल को जो जलाधारी से बहकर जा रहा होता है उसे लेकर उस पी लेते हैं, उसका आचमन कर लेते हैं तो वह जल आपके शरीर के सारे ब्लॉकेज को ठीक कर देता है। आपको स्मरण रखना है कि बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है वो आपके विपरीत दिशा में की ओर होना चाहिए, यानी कि आप जहाँ पर से भी बैठकर उपाय करें तो आपके विपरीत दिशा की ओर बेलपत्री का डंडी वाला भाग होना चाहिए। मात्र इतना ही करने से आपको महादेव की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है और आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। कथा में गुरुजी ने एक और विशेष उपाय का वर्णन करते हुए कहा कि जिसको रात में नींद नहीं आती है, नींद आती है फिर भी नींद नहीं पड़ती है, नहीं सो पाते हैं, सोने के लिए नींद की दवाइयाँ खानी पड़ती हो, नींद नहीं आने से सर दर्द होता हो, तबीयत खराब होती हो तो आपको नींद की दवाइयों से छुटकारा पाने के लिए, चैन की नींद पाने के लिए आपको इस उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि आपको सोने के लिए नींद की दवाई तो लेनी है, पर शिव महापुराण की ये दवाई मंत्रों की दवाई होगी। आपको 1 हफ्ते दवाई नहीं खानी है और इस उपाय को करके देखना है। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि जब आप अपने पूरा काम खत्म करने के बाद, मोबाइल चलाने के बाद जब सोने के लिए जाओ तो आपको बिस्तर में बैठकर अपनी हथेली पर थोड़ा सा पानी ले लेना है। फिर आपको शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, सांवली बारी, दौतली और देव का स्मरण करते हुए अपने हथेली के पानी को 5 बार में पीना है। यानी कि सबसे पहले आपको जया माता के नाम का स्मरण करना है, फिर अपने हथेली का जल एक बार थोड़ा सा पीना है, फिर विषहरा माता का स्मरण करना है, फिर दूसरी बार हथेली से थोड़ा सा जल पीना है, फिर ऐसे ही तीसरी बार सांवली वाली माता का नाम लेकर माता का स्मरण करते हुए आपको तीसरी घूंट अपने हथेली से जल का पीना है। फिर ऐसे ही चौथी बेटी यानी कि दौतली माता का स्मरण करते हुए आपको अपनी हथेली के जल को 4थी बार पीना है और अंत में देव माता का स्मरण करते हुए आपको अपने हथेली के जल को पूरा पी लेना है और लेट जाना है, सो जाना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि निश्चित ही आपको नींद आएगी और इतनी अच्छी नींद आएगी कि आप एक बार सोगे तो सीधे ही सुबह ही आपकी नींद खुलेगी। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। बहुत सारे शिव भक्तों ने इस उपाय को किया भी है और उन्हें इस उपाय को करने से लाभ भी मिला है और उन्होंने कथा पंडाल में पहुंचकर पत्र लिखकर महादेव को आभार भी व्यक्त किया है। अगर आपको भी नींद की समस्या हो, नींद नहीं पड़ती हो, दवाइयाँ लेनी पड़ती हो तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करके देखें, निश्चित ही आपको इसका लाभ मिलेगा। कथा में आगे गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर वालों से आस नहीं रखता, अपने दोस्तों से, परिवार वालों पे आस नहीं रखता है,
इस संसार से कोई आस नहीं रखता है और सिर्फ महादेव पर ही पूरा आस और विश्वास रखता है, बाबा के भरोसे ही रहता है और मेरे शिव के भरोसे ही रहकर अपने सारे कार्यों को करता है, तो गुरु जी ने शिव जी पर एक विशेष तरीके से जल चढ़ाने को कहा है। अगर आप भी मेरे शिव जी के भरोसे होकर अपने सभी कार्यों को करना चाहते हो, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहते हो, तो आपको भी इस उपाय को करना है। शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको एक कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले जल चढ़ाना आपको शिव जी के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से शुरू करना है और जल को सीधे माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए शिवलिंग तक ले जाना है और फिर अंत में पूरा जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरु जी ने कहा कि अगर आप शिव महापुराण के इस उपाय को करते हो, इस तरीके से शिव जी पर जल समर्पित करते हो, तो जीवन में महादेव आपका भरोसा कभी भी टूटने नहीं देते हैं, आपको कभी भी हारने नहीं देते हैं और आप जो भी कार्य करते हो आपको उसमें सफलता मिलना निश्चित है। आपको फिर और किसी से भी आस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फिर आप बाबा के भरोसे हो जाते हो और आपके सारे कार्य मेरे भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। कथा में आगे, कथा के अंत में गुरुजी ने शिव महापुराण में वर्णित शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के 5 नए तरीके बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की ये विशेष जानकारी आप बहुत ही सावधानी से सुनिए, क्योंकि शिव महापुराण की ऐसी जानकारी आपको बार बार सुनने में नहीं मिलती है। गुरुजी ने बताया कि कौन कौन से 5 तरीके हैं जिसे आपको अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिव जी पर जल समर्पित करना चाहिए। गुरुजी ने बताया कि पहला तरीका है कि आप सीधे ही शिव जी के मंदिर जाकर सीधे एक कलश जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जैसा कि आप शायद पहले गुरुजी की कथा सुनने से पहले करते ही आए होंगे जीवन भर कि शिव जी के मंदिर गए और शिव जी के शिवलिंग के ऊपर ही पूरा जल समर्पित कर दिए। तो ये पहला तरीका है शिव जी पर जल समर्पित करने का। दूसरा तरीका गुरुजी ने बताया कि आपको उत्तर मुखी होकर शिव जी पर जल समर्पित करना है, अर्थात आपको दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की ओर अपनी मुख कर लेना है और शिव जी पर जल समर्पित करना है, यानी कि जलाधारी की विपरीत दिशा में खड़े होकर आपको शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। क्योंकि किसी भी शिवालय में, किसी भी शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होती है। गुरुजी ने कहा कि जब आप उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठकर शिव जी पर जल समर्पित करते हो तो आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं और आपको अपने रोगों पर विजय प्राप्त होती है। तीसरा तरीका गुरुजी ने बताए हैं जो बहुत ही नया है। गुरुजी ने कहा कि आपको जल चढ़ाने की शुरुआत माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए आपको शिव जी के शिवलिंग तक ले जाना है और शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको पूरा जल समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इस प्रकार से जल हम अपने कार्यों में सिद्धि पाने के लिए, अपने विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए या फिर किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे होते हैं, तो अपने उस विशेष कार्य में जाने से पहले महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, सफलता पाने के लिए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से जल समर्पित करते हैं। शिव महापुराण का शिव जी पर जल चढ़ाने का चौथा तरीका गुरुजी ने 5 स्थानों पर जल समर्पित करने वाला बताया, यानी कि आपको शिव जी के शिवलिंग में जो 5 विशेष स्थान होते हैं, पहला स्थान जलाधारी के दाएं तरफ गणेश जी का स्थान, दूसरा स्थान जलाधारी के बाएं तरफ कार्तिकेय जी महाराज का स्थान, तीसरा स्थान जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान, चौथा स्थान शिव जी के शिवलिंग में कटी भाग यानी कि माता पार्वती का हस्त कमल जिस पर शिव जी का शिवलिंग विराजमान होता है, और पांचवा और अंतिम स्थान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। यह शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का चौथा तरीका है। इस तरीके से हम शिव जी के शिवलिंग पर जल अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, जो शिव जी से कहना हो या शिव जी से कुछ मांगना हो या अपने दुखों को, कष्टों को
शिव जी से कहना हो, अपनी समस्या शिव जी को कहनी हो, तो इस तरीके से हम शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं। पांचवा और अंतिम तरीका जो गुरुजी ने बताए हैं, गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने कहा कि इस पांचवे तरीके से शिव जी को जल समर्पित करने के लिए आपको सबसे पहले जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर लटकी हुई जलाधारी में, जहां पर से पानी बूंद बूंद शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गिरता है, जिसमें शिव जी की 5 बेटियां जया, विसहरा, सामनी बारी, दौतली और देव का स्थान होता है। उस जलाधारी में आपको सबसे पहले थोड़ा सा जल डालना है, फिर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है और फिर अंत में आपको पूरा जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हो, अदालत का कार्य हो या किसी नौकरी की इंटरव्यू हो, परीक्षा हो या कोई विशेष परीक्षा हो उसके लिए आप जा रहे हो, या किसी दूसरे विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हो जिसमें आपको सफलता मिलना बहुत ही आवश्यक है, अपने उस कार्य को सफल बनाने के लिए, सफल करना चाहते हो, सिद्ध करना चाहते हो, तो आपको अपने घर से उस कार्य में जाने के लिए निकलने से पहले शिव जी के मंदिर जाकर इस पांचवें तरीके से शिव जी पर जल समर्पित करना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इस तरीके से जल समर्पित करने के बाद यह निश्चित है कि आपको उस कार्य में सफलता मिलती ही है। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको उसमें असफल नहीं कर सकती है। तो ये थी 5 तरीके जिन तरीके से आप अपनी विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए शिव जी पर जल समर्पित कर सकते हैं। साथ ही ये थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी गुरुजी द्वारा श्री संत शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन में बताए गए सारे विशेष उपायों के साथ साथ शिव महापुराण की विशेष बातों की भी जानकारी। अगर आपको आज की कथा की सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी कथा की ये सारी विशेष जानकारी प्राप्त हो सके। आज की कथा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और रोचक थी, क्योंकि आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारे शिव महापुराण के विशेष और नए उपायों की जानकारी दिए हैं, जो गुरुजी ने आज से पहले की कथाओं में नहीं दिए थे। तो वो भी इन सारे उपायों को जानकर इन्हें कर कर शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। हर हर महादेव।